तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी शाहिद कपूर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो अब आएगा थोड़ा सा मजा वीडियो बनाने में और आप लोगों को बताने में, ताकि आप लोगों को भी भाई सुनने में अच्छा लगे कि भाई देखो ये कुछ लेके आया है तो भाई इसको सुनना चाहिए। अब देखो जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा है कि भाई 100% कमबैक, तो वो भाई अब यहाँ पे होता हुआ दिख भी रहा है। क्योंकि कल ओ रोमियो भाई जिस तरीके से वो जो पोस्टर है, सबसे पहले तो उस पोस्टर के बारे में बात करो कि वो है क्या। भाई साहब पूरे ही पोस्टर में शाहिद कपूर का फेस तो कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना भी पता है कि हैं शाहिद कपूर ही। और हाथ पे टैटू और भाई सर पे वो टोपी, वो ओल्ड टोपी, भाई वो जो कैप होता है, वो देखा जाए कि पहले के ज़माने में, यानी कि जो पहले फिल्में बनती थी जब सर्दी हुआ करती थी, तो कुछ लोग कोट और इस तरीके की टोपी ओढ़ के भाई शिमला या मनाली या फिर किसी बर्फीले एरिया में जाया करते थे घूमने के लिए। तो कुछ देखा जाए कि उस तरीके की मुझे वाइब आई। तो भाई देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये देख के ही मैं पागल हो गया था कि भाई ऐसा काम तो भाई विशाल भारद्वाज ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, हाथ पे टैटू है, वो ये साबित कर रहा है कि भाई बंदा रोमियो है। क्योंकि रोमियो जूली मतलब जिस तरीके के ये जो दीवाने लोग होते हैं, यही लोग ऐसे काम करते हैं भाई, और तो किसी शरीफ आदमी के बस की बात है नहीं। फिलहाल यहाँ पे बात होती है कि भाई ये जो सॉन्ग आया, देखो यहाँ पे विशाल भारद्वाज एक तरीके से देखा जाए ना कि शाहिद कपूर के साथ में जब भी आए हैं ना भाई साहब, उन्होंने कमाल ही किया है। आप अगर कमीने, हैदर या फिर आप रंगून देख लो, आप इन तीनों फिल्मों में शाहिद कपूर के साथ में उनकी डायरेक्शन देख लो, शाहिद कपूर का काम देख लो, आप लोग कायल हो जाओगे शाहिद कपूर के। ये जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जो हमेशा थिएटर में जब आई है तो उसने सीटियां और तालियां ही बजवाई हैं। तो अब देखा जाए कि बहुत साल के बाद में, रंगून के बाद में, अब भाई शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज एज ए लीड एक्टर में, यानी कि शाहिद कपूर आ रहे हैं। चलो रंगून में तो कोई और भी था, लेकिन देखा जाए कि अब इसमें भाई सीधा लीड में आ रहे हैं शाहिद कपूर। और देखा जाए कि सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो है वो भी काफी कमाल के हैं भाई। अगर देखा जाए रणदीप हुडा, इवन नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया और भाई एंड भाई अपना दिशा पटनी, ये सब लोग इसमें मौजूद है। और भी बहुत से नाम हैं जो कि यहाँ पे हैं। तो आप सोचो कि भाई 100% कमबैक तो विशाल भारद्वाज यहाँ पे करवा ही रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, कल जो सॉन्ग आया ना ओ रोमियो, पहले तो एक लड़की की आवाज आती है। अब वो जो लड़की है आई थिंक सो भाई वो कहीं ना कहीं शाहिद कपूर इस फिल्म में जिसके दीवाने हैं उसकी आवाज है, ठीक है, उसके ऊपर फिल्माया गया है। फिर यहाँ पे शाहिद कपूर खुद यहाँ पे ओ रोमियो, मतलब जान के लिए जान लीजिए, मतलब जान जो है ना उसकी जान, वो उसकी महबूबा है जिसका वो रोमियो है, और उसके लिए वो लोगों को मार रहा है। अब इससे क्या साबित होता है? इससे भाई ये साबित होता है कि जब ये गैंगस्टर बना तो गैंगस्टर बनने के बाद में ये रोमियो भी था। अब कुछ लोग इसकी भाई माशूका को, इसकी सेटिंग को, इसकी गर्लफ्रेंड को मारना चाह रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वो किस लिए? इसके धंधे की वजह से। अब ये अपनी जान के लिए जान लेगा, समझ रहे हो? तो कुछ इस तरीके की गाने का जो एक मतलब है, मैं वो निकाल के आप लोगों को बता रहा हूं कि ये कुछ ऐसा हो सकता है। बाकी भाई देखो आगे एसेट्स और भी ज्यादा आएंगे। मे बी 13 फरवरी 2026 को ये फिल्म रिलीज है। बहुत बढ़िया भाई साहब, दिल खुश हो गया साजिद यूनाइटेड वाले ने इसके बारे में इस तरीके की अपडेट देके ना सही किया भाई। एक देखा जाए तो कलेक्शन जरूरी थी, और ऐसी फिल्म कलेक्शन देके जाएगी, मजा आएगा। फिलहाल बात करते हैं कॉकटेल 2 की। देखो मैडॉक भाई जो प्रोडक्शन हाउस है, हालांकि अपनी फिल्मों का इतना अच्छे तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन भाई कॉकटेल 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और इन्होंने कोई ढंग की अनाउंसमेंट खुद के प्रोडक्शन हाउस के ट्विटर चैनल पे नहीं दी। अब यहाँ पे फैंस काफी नाराज हैं कि भाई शाहिद कपूर, कृति सैनन और भाई रश्मिका मंदाना सेट पे आ चुके हैं, शूटिंग चल रही है, लेकिन मैडॉक ने अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की कि भाई शूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये करना चाहिए था, लेकिन भाई ऐसा है कि शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और कृति सैनन काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही है। शाहिद कपूर हल्की सी दाढ़ी में आए हुए हैं और रश्मिका मंदाना भी कहीं ना कहीं देखो सेट पे आ चुकी हैं, उनकी कुछ ना कुछ तस्वीरें यहाँ पे आई हैं। अब यहाँ पे देखो जिस तरीके से लव रंजन ने इसकी कहानी को लिखा और होमी अदजानिया भाई इस फिल्म को भाई डायरेक्ट कर रही है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। और फिर देखो मैडॉक की फिल्म है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ अतरंगा और मतलब अलग ही चीज देखने को मिलेगी। अब देखा जाए कि जिस तरीके से इसकी न्यूज आ रही थी कि भाई इसकी जो शूटिंग है ओवरसीज में होगी। अब भाई देखो यहाँ पे मैं कह नहीं सकता कि इसकी फिल्म की शूटिंग, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ओवरसीज में हो रही है कि इंडिया में हो रही है, कम से कम ये लोग एक ऑफिशियली स्टेटमेंट देते ना तो पता लग पाता। हालांकि देखो अभी तक किसी की भी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आ नहीं रही कि इस फिल्म की शूटिंग चल कहाँ रही है।
आपको अगर पता हो ना किसी को, तो मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना कि भाई इसकी शूटिंग एक्चुअली में कहाँ चल रही है, इंडिया में चल रही है कि ओवरसीज में चल रही है, क्योंकि मेरे पास अपडेट है नहीं। तो भाई देखो यहाँ पे एक बात तो यह है कि 2026 में लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो शाहिद कपूर की 2 फिल्में आ सकती है। पहली तो भाई यही आ रही है ओ रोमियो, दूसरी कॉकटेल 2 भी आ सकती है, क्योंकि लगभग कॉकटेल 2 की जो शूटिंग है वो दिसंबर से पहले ये लोग खत्म करेंगे। और भाई दिसंबर में भाई फर्जी 2 की शूटिंग स्टार्ट होनी है, जो कि 2026 के या 2027 की जनवरी या 26 के दिसंबर में आएगी फर्जी 2। और द फैमिली मैन तो लगभग भाई आने ही वाली होगी, जो कि भाई राजन टीके की है। तो ये शेड्यूल चल रहा है शाहिद कपूर का। तो आने वाले टाइम में यानी कि 2026 का जो टाइम है ना, वो शाहिद कपूर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ताकि भाई देखो सीधा ओ रोमियो की शूटिंग खत्म हुई तो सीधा भाई कॉकटेल 2 की शूटिंग शुरू होगी, कॉकटेल 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद में सीधा फर्जी 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो शेड्यूल है काफी अच्छा है। अब देखा जाए कि अभी यहाँ से निकल के कॉकटेल 2 के बाद में मे भी हो सकता है कि एक आध फिल्म और शाहिद कपूर को मिल जाए, जो कि मैं चाहता हूं कि मिले। बाकी आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।